गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं जो कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है, लेकिन यह बहुत ही शानदार है। इसको यदि आप एक बार इसको मेरे इस लेक्चर को या वीडियो को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो फिर हमें नहीं लगता है कि वह आपके लिए कठिन होगा। तो इसको मैं शुरू करता हूँ। ये है आपका हेडिंग, इसका है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज या करंट। देखिए, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। यदि किसी भी चीज़ का रूट मीन निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लेते हैं डिजिट को। डिजिट आपका है 1 2 3, सपोज कीजिए 4 5। इस डिजिट का हमें चाहिए क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां देखिए स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर आने पर हमें क्या करना है? सारे को स्क्वायर करेंगे, सबको स्क्वायर कर दिए। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए कहा है। स्क्वायर के बाद कहता है कि मीन। चलो भाई मीन निकालते हैं। तो मीन फिर है, तो मीन के लिए हमें क्या करना होता है? उसको ऐड करना होता है और उसके संख्या से डिवाइड करना होता है। चलिए इसको ऐड कर दिए। ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे? इसके संख्या से डिवाइड किए और संख्या इसका कितना है? n के बदले 1 2 3 4 5 5। ये हो गया आपको 5। अब तक में आपने क्या निकाला? मीन स्क्वायर। ये देखिए, ये इतना चीज आपने निकाला, मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला है, लेकिन उस पर कहता है कि रूट कह रहा है। तो रूट कह रहा है, इट मीन्स ये हो गया। ठीक है। अब जो वैल्यू मिलेगा वह वैल्यू आपका जेन्युइन होगा। और वह क्या हो सकता है? यहाँ देखिए 1 + 4 + 9 + 16 + 25 हो गया इतना अपॉन 5। अब इसको जोड़ दीजिए 5 9। ये आपका वैल्यू तैयार हुआ। ठीक है, इसको एक बार फिर से दें। 5 6 11 11 9 20 20 4 24 25 55 2 2 3 2 5। ठीक है, तो ये वैल्यू मिला। तो ये हम लोगों ने देखा कि डिजिट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरह से हमें एसी वोल्टेज या एसी करंट का रूट मीन स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम इसको अब कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? करंट। अब इसका आरएमएस वैल्यू देखिए हम कैसे निकालेंगे। आर एम
एस वैल्यू ऑफ ए सी, है ना, RMS वैल्यू ऑफ AC। अब यहाँ हमें लेना है कि देखिए यहाँ जो AC बनता है वह AC को हम कैसे ले सकते हैं, तो टाइम के आधार पर हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, टाइम ये जो है इसका हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ इसका फुल साइकिल होगा, तो हम यहाँ फुल साइकिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है इस वैल्यू का हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर के बाद हम लोग उसका सम करेंगे और सम के बाद हम लोग उसको मीन निकालेंगे, ठीक है, फिर रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए RMS वैल्यू ऑफ AC ड्यूरिंग फुल साइकिल, देखिए फुल साइकिल हम लिया, फुल साइकिल जब लिया इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें लेना है I स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे IRMS, I स्क्वायर, ठीक है। I स्क्वायर हम लोगों ने लिया, लेकिन ये I जो है यह किस में होगा, तो ध्यान दीजिए I स्क्वायर वह हो सकता है, वह I स्क्वायर क्या हो सकता है, यहाँ से I1 I2 I3 I4 I5 जो भी है यहाँ से यहाँ तक का, तो सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ टाइम लेंगे, वह टाइम होगा dt, छोटा छोटा ले रहे हैं तो अब सबको सम करेंगे, सम किए और उस टाइम को डिवाइड भी करेंगे। देखिए ये कहाँ से कहाँ लिए, तो 0 से t, फिर उस टाइम पीरियड में 0 से t, ये आपको ये क्या मिला है, ये आपको मिला अभी तक में स्क्वायर मीन, है ना, मीन स्क्वायर अभी मिला। आप इस पर रूट चढ़ा दीजिए तो वह होगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, यह अब हो गया रूट मीन स्क्वायर। बस इतना ही काम है, ठीक है। तो ये हो गया I स्क्वायर dt अपॉन dt, ठीक है, उस पर रूट चढ़ा दिए। अब आप वैल्यू यहाँ पर जो चाहिए वो दीजिए, I स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, I का वैल्यू, ये साइनसॉइडल है तो साइनसॉइडल है तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइनसॉइडल है इसलिए देखिए 0 से t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन, ये देखिए ये t ये छोटा है तो मैं इसको इंटीग्रेट किया और ये लिमिट भी ले लिया, हो गया, इतना हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसको ला रहा हूँ, ये 1/t के फॉर्म में यहाँ अपना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये है I0 स्क्वायर मैं इधर ले लेता हूँ, तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं I0 स्क्वायर। देखिए तो इतना बचा। अब हमारे पास क्या है, तो इंटीग्रेट करने के लिए 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt हमारे पास है, इसको हम लोग तोड़ेंगे किस पर, तो आप जानते हैं इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये किसके बराबर होगा, तो कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो गया। अब हम इसको साइन के फॉर्म में लाएंगे, तो देखिए ये इसको
दैट इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर पहले से ये है ही तो यहाँ पर हम दे सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स हो गया cos 2 ओमेगा टी। अब दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये चेंज करेगा अपना, चेंज करेगा तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स हो गया, ठीक है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हमारे पास आया। अब यहाँ रखेंगे दैट इक्वल्स आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे ये आपका, अब ये हो गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 से t, है ना, और ये बाई 2, तो 2 को इधर ले लेंगे, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और 2 है आ गया है इधर से। अब देखिए ये टूटेगा, एक टूटेगा dt में और दूसरा टूटेगा cos 2 ओमेगा टी dt में, ये टूटेगा, इसको यहाँ मैं तोड़ रहा हूँ। तो देखिए 0 से t dt ले लिए माइनस, फिर क्या हो गया cos 2 ओमेगा टी, यहाँ पर 0 से t आ गया आपका, 0 से t और dt, ये हो गया। अब यदि इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये मिलेगा आपको आई नॉट स्क्वायर 2t, ये आपका सीधा सीधी ये dt जो है ये t में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये t dt का t होगा और t का फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट देखिए यहाँ जैसे dt लिए तो dt को ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया t, फिर यहाँ t और ये 0, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, फाइनली ये बना t, तो t हम लोगों ने ले लिया। चलिए एक काम हम लोगों ने कर लिया, अब दूसरा काम बचा हुआ है यहाँ इसको करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ साइड में करके देख लेते हैं कि यह क्या क्या देगा। फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देंगे t माइनस 0 से t, यहाँ पर देखिए जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, cos यहाँ पर यदि लेते हैं तो यह होगा साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी का होगा साइन 2 ओमेगा टी, और नीचे में यहाँ डी बाई डी डी टी ओमेगा टी होगा 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन ये सॉरी, अब यह जो है यहाँ से यहाँ आपका 0 से t है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या बचा, साइन, यहाँ आप ले सकते हैं 2, एक स्टेप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, माइनस साइन, ये t के बदले तो कैपिटल T मैंने दे दिया, फिर 0 के बदले यहाँ साइन 0 होगा, अपॉन ये क्या होगा, ये t कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 ओमेगा, ठीक है, 2 ओमेगा यहाँ आपका बचा है। तो 2 ओमेगा को अब देखिए ये क्या होता है, इसमें यदि हम करते हैं तो आगे ये तो साइन 2 2π/t इसके बदले और ये t लिए माइनस 0, ये तो 0 हो ही गया, बाय 2 ओमेगा। यहाँ पर फिर देखिए
ये क्या हुआ, ये टी कैंसिल हो गया, अब ये हो गया साइन 4 पाई। साइन 4 पाई, ये 0 तो ख़त्म हो गया, अपॉन 2 ओमेगा। इसको यदि आप आगे बढ़ाइएगा तो साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, सब के सब ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 6 पाई 0। इट मीन्स यह वैल्यू आपको हो गया 0। तो t माइनस ये इसको जो पूरा किए तो ये हो गया 0, यहाँ हम दे सकते हैं 0। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, I0² बाई 2t इंटू टी, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, I0² बाई 2, और ध्यान दें सब पर ये अंडर रूट है, ठीक है, सब पर अंडर रूट है, ऐसे अंडर रूट सब पर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट सब पर है। तो अंडर रूट सब पर है तो ये फाइनली क्या मिला आपको, I0 अपॉन √2। तो फाइनली आप देखिए IRMS जो मिला है, IRMS का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, तो देख लीजिए IRMS का वैल्यू हमारे पास IRMS का वैल्यू हमारे पास आया I0 अपॉन √2। ये है IRMS का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब ये IRMS का वैल्यू हुआ। अब चाहे इसी का नाम जो है हम लोग वर्चुअल भी कहते हैं, है ना, IRMS को ही हम लोग वर्चुअल कहते हैं, आई वर्चुअल भी कह सकते हैं, आई इफेक्टिव भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इतना चीज़ आप इसको कह सकते हैं। अब वोल्टेज के टर्म में लीजिएगा तो आई के बदले भी होगा, VRMS इक्वल्स V0 अपॉन √2 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस दोनों चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना। IRMS इक्वल्स I0 बाई √2, VRMS इक्वल्स V0 बाई √2, ठीक। जो IRMS है वही I वर्चुअल है, I इफेक्टिव है, सब के सब वही है। अब यदि हमको कोई डिफाइन करने कहेगा कि 1 एम्पियर AC, 1 एम्पियर AC और 1 एम्पियर DC में क्या डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर कीजिए इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि द अल्टरनेटिंग करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय 1 एम्पियर DC ड्यूरिंग सेम टाइम पीरियड, है ना। मीन्स कि जितना AC करंट प्रोड्यूस करता है हीट, उतना ही यदि DC करता है हीट प्रोड्यूस, तो वही कंपैरिजन है, उसी कंपैरिजन के आधार पर हम लोग ये निकालते हैं। हो गया। अब इसको हम देखेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल व्यू में इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। जनरली आपके पास कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ लिख दिया गया, और यदि कुछ लिख दिया गया क्या हो सकता है, AC में आपको क्या रहता है और DC में क्या रहता है। DC में और AC में आप देखिएगा, DC की बात अलग है। हम लोग जितना भी चीज़ करते हैं, AC और DC की बात यदि करें तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि AC का प्रोडक्शन जहाँ हुआ वह बहुत दूर है हम लोगों से। बहुत दूर होने के बाद भी AC के सहारे हम लोग, यहाँ AC के नेचर के कारण हम लोग उसको कंज्यूमर तक पहुँचा देते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर होता है, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम लोग मदद लेते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसके द्वारा
वोल्टेज बढ़ा करके करंट घटा देते हैं। हीट जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारा बेकार जाएगा हीट, वह कम से कम खर्च होता है, जो पिछला वीडियो में हमने आपको बताया। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो ट्रांसफार्मर का होगा उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ उसको देखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं मेंशन रहता है क्या, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 50 हर्ज। इंडिया में कितना है फ्रीक्वेंसी? इंडिया का 50 हर्ज है, अमेरिका का 60 हर्ज है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको मेंशन है। यदि यह मेंशन है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज VRMS, ऐसे ही मैं लिखता हूँ, व्हाट VRMS अब पूछ रहा है आपको। पहला VRMS इक्वल्स है व्हाट, VRMS पूछा। दूसरा आपको पूछ देगा VO इक्वल्स व्हाट। फिर पूछ सकता है तीसरा IRMS व्हाट। फिर पूछ सकता है IO व्हाट। हो गया, इतना आपको पूछ सकता है। अब आपको और पूछ सकता है एक चीज, क्या? पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन इक्वल्स व्हाट। इतना चीज पूछेगा तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? इतना ही है, आपको फटाफट बना लेना। पावर डिसिपेशन, या यहाँ एक चीज कहेंगे, ये जो है यह कहाँ गुजर रहा है, वह कोई रजिस्टर है, और रजिस्टर जो है वह 10 ओम का है। वह रजिस्टर मान लीजिए कि 10 ओम का है। ये दो चीज़ आपको दिया, ठीक। ये जो है इतना वोल्टेज रजिस्टर से गुजर रहा है। दो चीज़ आपके पास अब आ गया है ना, तीन चीज़। इक्वेशन भी आपको बनाने का सकता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन, ये भी आपको निकालना। फटाफट इसमें हो जाएगा। देखिए कितना तेजी में होता है, कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताया था ये 220 वोल्ट यदि मेंशन हो, तो 220 वोल्ट मेंशन हो, इसका मतलब है कि ये हमको आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 220 वोल्ट। और जब VO दिया हुआ है, सॉरी VO निकालना है, आरएमएस दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर आ जाइए सॉरी, तो यहाँ VO लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, VRMS इंटू √2 का वैल्यू क्या होता है, VRMS आपका हो गया 220 और ये हो गया 1.414। इसको यदि कीजिएगा तो यह वैल्यू आपका हो जाएगा परहैप्स 311 ये अप्रॉक्स हो जाएगा, पॉइंट कुछ आएगा। इसको कीजिएगा तो 311 वोल्ट। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया, VO मिल गया 311 वोल्ट आप लोगों ने ले लिया, VO मिल गया। अब IRMS हमको लेना है। IRMS के लिए क्या करेंगे, IRMS इक्वल्स VRMS अपॉन R। VRMS ये जो है आपका 220 अपॉन 10 लिए हैं, कैंसिल, ये हो गया आपको 22 एम्पियर। 22 एम्पियर आपका IRMS हो गया। IRMS जब हो गया तो यहाँ लिख दीजिए 22 एम्पियर। अब IO निकालना है, तो IO क्या होगा, तो IRMS इंटू √2। IRMS आपका 22 है, √2 कीजिए 1.414 होगा। अब क्या होगा देखिए, ये सिंपल, ये हो जाएगा 31.1
और यहाँ आप लिख दीजिए, ये हो गया 31.1 एम्पियर। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना के बाद अब देखिए पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन जो है, पावर इक्वल्स होता है VRMS स्क्वायर अपॉन R, है ना। पावर इक्वल्स क्या हुआ, V स्क्वायर बाय R, तो VRMS होता है वो। VRMS आप लीजिए, VRMS का वैल्यू यहाँ डालिए। VRMS 220 का स्क्वायर अपॉन 10, इसको 220 इंटू 220 अपॉन 10, ये कैंसिल, ये क्या हुआ 22 484 परहैप्स 4840। ठीक है, 4840 इतना वाट हो गया आपका। देखिए, अब आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन यदि चाहिए तो इक्वेशन के लिए क्या होगा, V इक्वल्स V0 साइन ओमेगा t, ये हो गया। अब इतना होने के बाद अब आप देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए। V0 का वैल्यू क्या है, V0 का वैल्यू आपके पास है 311 साइन, ये देखिए 2 पाई न्यू टी हुआ। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा का वैल्यू क्या क्या होता है, 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू। अब यहाँ न्यू का वैल्यू देखिए 2 पाई इंटू न्यू का वैल्यू 50 हर्ज है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये कितना हो गया 100 पाई, 100 पाई हो गया, और इसके साथ लगा देंगे 100 पाई, 311 साइन 100 पाई, सॉरी 100 पाई टी, 100 पाई टी। तो ये आपका V हो गया, ये इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए, यदि आप जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाफट चुटकी में निकल जाएगा। और ये आपका जो है CBSE में पूछा गया था। तो हमें लगता है कि RMS का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इसको शुरू से अंत तक देखने के बाद मज़ा आएगा ज़्यादा। ठीक है, अब अगला वीडियो में आपको डिफरेंट रेसिस्टर से यदि गुजारेंगे, अभी यहाँ रेसिस्टर है ना, ये इससे यदि AC करंट को गुजारेंगे या AC वोल्टेज सप्लाई किया गया रजिस्टर से गुजर रहा है, तब क्या होगा, जैसे ये है इंडक्टर से, फिर कैपेसिटर से क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।